बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। हर तरफ माह मुबारक की तैयारियों का सिलसिला जारी है। कल आपको पहले रोज़े की हम मुबारक देंगे। दुआ यह है कि अल्लाह ताला खैर का महीना है, बरकतों वाला महीना है, हम सब के लिए आसानियाँ हों। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे जी, खबरें भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ 11 बजे जिनकी बर्थडे उनको हमने विश करना है। मेहमान भी हमें 11 बजे ज्वाइन करेंगे। आज की खबरें क्या है? पहली खबर, माह रमज़ान के दौरान सहर और अफ्तार में बिला तात्तुल बिजली की फराहमी का प्लान तैयार, मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। शाहराव से गैर कानूनी बोर्ड हटाने का हुक्म, पार्किंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, DGLA। स्कूलों में तीसरी शिफ्ट शुरू करने के लिए पॉलिसी बनेगी, वज़ीर तालीम का तालीमी इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का ऐलान। नहीं जी, माह रमजान आ गया और मुनाफा खुद भी तैयार है, इस पर बात की जाए। वेलकम बैक। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। पहले मैं बात कर लेती हूँ, आज चांद देखने के लिए जूनर रुयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा। शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद सिप्रा साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे बताइएगा किस तरह से ये अमल जो है वो शुरू किया जाता है चांद देखने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये गरूब आफ्ताब से कोई 40 या 45 मिनट्स पहले ये बाकायदा तौर पर इजलास शुरू होता है। वैसे तो हमारी जो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी है, जिनकी सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे, जो चेयरमैन हैं, वो पेशावर में देखेंगे। लेकिन सूबाई सतह पे जो जोनल कमेटियां हैं वो बैठेंगी। जिस तरह हमारी पंजाब की जोनल कमेटी है, ये ऐवान औकाफ में बैठेगी। उनके साथ महकमा मौसमियात के नुमाइंदे शरीक होंगे। वह ना सिर्फ लाहौर शहर बल्कि पंजाब भर से अगर किसी जगह से भी चांद नज़र आने की शहादत मिलती है तो वो जोनल कमेटी को भिजवाएंगे और जोनल कमेटी वो शहादत मरकज़ को भिजवाएगी। हतमी ऐलान जो है माह मुकद्दस का चांद नज़र आने या ना आने का, वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। नहीं, ये जल्दी हो जाएगा और तवक्को और इम्कानात भी यही हैं कि कल रोज़ा होगा इंशाल्लाह। नहीं, सऊदी अरब के हिसाब से भी देखें और दूसरा हम वेदर का या महकमा मौसमियात के मुताबिक भी देखें कि चांद की पैदाइश चूँकि गुज़श्ता रोज़ हो चुकी है और जो जब देखा जाएगा चांद देखने के लिए जब इजलास होगा तो उस वक्त चांद नज़र आने के इम्कानात रोशन हैं कि उसकी पैदाइश के मुताबिक, एज के मुताबिक। तो उसकी दूसरी साइड हम देखें कि मौसमियाती तौर पे तो वो भी यही है। ये मैं कुछ नहीं कह सकता। ये साई साहब आप आगे किसी और के साथ मिलकर रखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने तो मरकज़ी जो रुयत हिलाल कमेटी है उसकी बुनियाद पे रखनी है। तो ये पूछ रहे हैं कि पहले होता ही है कि वो पेशावर वाली साइड पे पहले हो जाता है तो पंजाब में और दूसरे इलाकों में बाद में होता है। मेरे ख्याल में अगर आज पेशावर में भी होता है इजलास और वो भी रोज़ा रखते हैं या नहीं रखते तो ये तो फैसला होगा। और देखें, हमेशा चेयरमैन जो हैं अब्दुल खबीर आज़ाद या गवर्नमेंट की तो यही कोशिश होती है कि कौम का इत्तेहाद बरकरार रहे, चाहे रोज़ा की सूरत में हो, चाहे ईद उल फित्र हो, चाहे ईद उल अज़हा हो। इन तमाम चीज़ों पे उनकी तो कोशिश होती है कि एक ही दिन ये त्यौहार मनाए जाएँ ताकि जो खुशियाँ हैं उम्मत मुस्लिमा को उनको दुबाला किया जाए। तो देखें, अगर आज चांद नज़र आ जाता है तो एडवांस में माह मुकद्दस जो है सबको मुबारक हो और इम्कानात ज़्यादा। मैं तो सिप्रा साहब को रास्ते में बता रहा था कि मुझे रात को 1 बजे किसी दोस्त ने भेजा कि रमज़ान मुबारक। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा भाई चांद नज़र आ गया, कहता है नहीं। मैंने कहा यार तो अजीब डरा दिया। अच्छा, वो हमारे भी जो रिलेटिव्स बाहर के मुल्कों में ना, क्योंकि उन्होंने आज रोज़ा रखना है, रोज़ा है उनका आज, तो हमें भी रात को ऐसे वैसे मैसेजेस मौसूल हुए थे। चलें जी, दुआ ये अल्लाह ताला खैर का महीना है, बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला हम सबको पूरे ईमान के साथ रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला सबकी नमाज इबादत कबूल करे। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलते हैं जी। आज की पहली खबर की तरफ आएंगे। सहर अफ्तार में बिजली की बिला तातुल फराहमी। मैं बिजली से पहले गैस से इतनी परेशान हूँ आजकल, तो जो ये 10-11 बजे इतना प्रेशर डाउन हो रहा है, यकीन माने कल संडे था, कल नाश्ता बनाना मुश्किल हो गया था। क्या बनेगा साई साहब? आना देखेंगे। सिप्रा साहब की बीट है। वैसे सिप्रा साहब एक बात यही मैं बात करने वाला।
सिपरा साहब पहले कहते थे कि लोड शेडिंग बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं और आप इससे इख्तलाफ करते थे। अब समझ आ रही है वैसे अब गैस की लोड शेडिंग होना भी अच्छी है जितने बिल आए हैं, जितने बिल आए हैं। और मैं पूरे मोहल्ले में बड़ा फख्र से घूमता हूँ, मैंने कहा मेरे 2 सिलेंडर लगते हैं। आप किसी का 20,000 बिल है, किसी का 35,000 बिल है, किसी का 18,000 बिल है, मैं तो 6,000 में बड़े अच्छे तरीके से अपना महीना गुजार रहा हूँ। वैसे कंट्रोल रूम बन गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह चीज़ें कंट्रोल होंगी। पिछले 1 माह से तो वैसे ही लोड शेडिंग सिपरा साहब बताएंगे नहीं हो रही, मेरे इलाके में तो नहीं हो रही। अल्लाह करे ये इसी तरह सिलसिला चलता रहे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ज़ाहिर है लोड बढ़ेगा और फिर लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कंट्रोल रूम मैंने लेकिन रोज़ों में मुझे लगता है मौसम अच्छा रहेगा इसलिए लोड शेडिंग। कंट्रोल रूम तो बनते रहते हैं, आप जब भी कोई काम होता है उसका कंट्रोल रूम पुलिस भी बना देती है, एक्साइज भी, जेल भी, लेस्को भी, सारे ही बना देते हैं। लेकिन अल्लाह करे उसके मुस्बत असरात। साहब एक चीज़ मुझे बता दें, मैंने गैस प्रेशर की बात की है, ये जो 27वीं का हमने रोज़ा रखा था ना शब बारात का, उस पे सहरी के टाइम गैस नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी कि आपने रोज़ा तकरीबन 3:30 बजे के करीब आपने सहरी तैयार की होगी, 4:15 बजे रखा होगा रोज़ा, यही टाइम होगा। अब जो जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 6 बजे जो है शहर में जो गैस फ्लो है उसका आगाज़ किया जाता था, सप्लाई दी जाती, जो शेड्यूल बनाया गया था विंटर में। वैसे तो अब ये पूरा साल ही चलता है, ये SNGPL को अच्छा लग गया है कि उनके पाइपलाइन में चूँकि लीकेजेस ज़्यादा हैं, गैस लीक नहीं होगी, लाइन लॉसेस कंट्रोल रहेंगे, तो आप उस वैसे तो गवर्नमेंट ने उनके लिए बनाया था कि इस विंटर में, लेकिन ये पूरा साल इम्प्लीमेंट होता है। अब शहरी के लिए भी SNGPL ने एक शेड्यूल बनाया है कि रात 2-2:30 बजे वो ऑन करेंगे अपने सिस्टम को, सुबह शायद 7-8 बजे तक वो इस तरह आपको गैस मिलेगी। इसी तरह शाम के औकात में भी वो 3-4 बजे रमजान भी ये चीज़ बहुत जो थी वो जिसका सामना करना पड़ा था कि अफ्तारी के टाइम गैस का दावा तो SNGPL भी कर रही है कि हम लोगों ने टीमें बना दी हैं और मॉनिटरिंग करेंगे और गैस जो फ्राहमी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं, बल्कि मैंने गुज़श्ता हफ्ते जाके बात भी की थी इनके एक सीनियर ऑफिसर से, मैंने कहा ये 3-4 दिन से शहर में प्रेशर डाउन जो है वो हो रहा है, तो उसकी क्या वजूहत। वो कहते हैं कोई इलाका, मैंने कहा इलाका नहीं, पूरे शहर से इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो शायद आपको बता रही हूं 11 बजे गैस ना होने के बराबर जो ज़राए बताते हैं वो यही बताते हैं कि चूँकि पहले LNG इंजेक्ट की जा रही थी तो विंटर को गुजारा गया, जैसे ही वेदर थोड़ा चेंज हुआ तो कोशिश की जा रही है कि नेचुरल गैस जो है उसके सिस्टम पर लोगों को लेकर आया जाए और डोमेस्टिक सेक्टर को सिर्फ नेचुरल गैस जो है वो दी जाए, उसकी वजह से प्रेशर डाउन है। लेकिन माह मुकद्दस में हम तवक्को करते हैं, जिसने SNGPL दावा भी कर रही है कि हम प्रेशर के साथ गैस देंगे और उनको देनी पड़ेगी भी। सही देखें, सहरी है, अफ्तारी है, लोगों ने रोज़ा रखना है, फिर इफ्तार भी करना है, तो ऐसे में रहेगा। बिजली के बगैर गुजारा हो जाएगा, गैस के बगैर नहीं। खैर अब बिजली वाली खबर पे आ जाए, 3 टीमें तश्कील मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम हो गई। ये टीमें क्या करेंगी बाय द वे? देखें, आपके घर में जब लाइट जाती है तो टीम ही आती है इसको ठीक करने के लिए। कैसे? अब ठहरिएगा, साई साहब पे मैं बात आते हैं। देखिए, आप मुझे आप मुझे कंप्लेंट भेज दी है तो मैं आगे जाके SDO साहब से ये जहाँ भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कंप्लेंट के साथ देखें मेरी बात सुने, कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है। आसानी से आपने कह दिया आपके घर आसानी से नहीं आती, कैसे आती हैं? आसानी से नहीं आती। बहुत सारे लोग हैं जो इनके कंप्लेंट्स के नंबर पे कॉल्स करते हैं, आसानी से नहीं आती और बाज़ औक़ात नहीं भी आती, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। और अब ये बात कंट्रोल रूम का बुनियादी तौर पर क्या मकसद है कि शहरी में और अफ्तारी में लेस्को चीफ कह रहे हैं कि मैं खुद जो है वो पावर कंट्रोल जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है इनका, मैं वहाँ पर बैठूंगा। कोई बात नहीं, रोज़ा रखने तो उठना ही है। हाँ, कौन सा कोई वहाँ पे बैठ जाएंगे। बैठने से फ़ायदा नहीं होना, उस वक्त फ़ायदा होगा जब आप कंप्लेंट्स को एड्रेस करेंगे और अगर किसी की सारिफ की बिजली बंद है तो आप उसको बर वक्त उसका अजाला करेंगे। ये SOPs हर साल जारी होते हैं, वही पेपर है, उसका सिर्फ नंबर चेंज होता है, डेट और साल तब्दील होता है और नीचे अगर चीफ इंजीनियर साहब तब्दील हो गए तो उनके दस्तखत चेंज होते हैं, बाकी पूरे SOPs वही होते हैं। इसमें कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम अगर ये रेप्लिकेट कर लेना पुलिस वाला सिस्टम कि एक क्लिक पे IG को सारी कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि ये कंप्लेंट इतनी देर में हुई, ये अभी तक पेंडिंग है, तो तब ये मामला ठीक हो सकता है। वरना मैंने देखा है, पिछले साल की बात है कि एक जगह पे लाइट ख़राब हुई, वो लाइट ठीक कर रहे थे, उसमें सिपरा साहब मिठा शामिल था। तो मेरे सामने एक बहुत बड़े शहरी का, बड़ा नाम है शहर का, उसका फ़ोन आया, तो मेरे सामने उस लाइनमैन ने कहा कि सर यहाँ पे तो हम वेट कर रहे हैं, वो सीढ़ी नहीं मिल रही, और वो बंदे को फ़ोन किया, उसने आना गुलशन दावी से, तो आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। वो बेचारा क्या करता, तो बिल्कुल मेरे सामने वो लाइट ठीक कर रहे थे। तो मसला ये है कि या तो होगा आपका मुकम्मल जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज हो, जैसे ही कंप्लेंट आए वो रजिस्टर्ड हो IT सिस्टम के ज़रिए,
उसमें फिर पता चले कितनी देर में आपने उसको सॉल्व किया है, उसकी तस्वीर हों, तब जाके आपकी चीज़ें मैनेज हो सकती है, वरना आपके लोग काबू नहीं शायद आते। से प्रसाद शेड्यूल लोड शेडिंग अनाउंस की गई है कोई जो माह रमजान में? नहीं, पहले अभी भी लोड शेडिंग नहीं हो रही, और क्योंकि वेदर अच्छा है वही ना। हाँ, तो अल्लाह करे जब एसी चले तो तब जरूर मेरे ख्याल में रमजान में भी नहीं होगा, और अगर एसी भी साई सब चले भी तो शायद लास्ट नहीं, रमजान के महीना लास्ट बहुत वीक अच्छा- शायद, हाँ रमजान के लास्ट वीक में कहीं जाके ज़रूरत पड़े। अदरवाइज ये 2 दिन धूप से तो लग रहा था कि शायद जल्दी चल जाएंगे, लेकिन आज फिर जो क्लाउडी वेदर है, आपके सामने वेदर है, तो ये जो कभी क्लाउडी कभी सनी तो इस तरह चल रहा है, तो वो आखिरी हफ्ते में शायद जाकर कोई ज़रूरत पड़े। और डिमांड अभी बहुत कम है, अभी डिमांड नहीं है देखें। और जिस तरह आप खुद जिक्र कर रहे थे लोड शेडिंग और कम बिजली का इस्तेमाल, गैस का इस्तेमाल, तो गैस का तो अब लोड ही बिल्कुल कम हो गया। नहीं, अब देखिए आज सहरी करने के बाद कल इंशाल्लाह आपको बीपर पे हम लेंगे और शेड्यूल पूछेंगे कि क्या है, एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे कि फिर क्या आप ही आके सोच रहे हैं। कहेंगे मेरे घर की भी लाइट बंद है, मैं भी कहूँगा सुबह सुबह बिजली बंद हो नहीं, वो अन्ना ने खुद कह दिया कि लाइट्स के बगैर गुजारा हो जाएगा। कंपैरेटिवली हो जाता है, रमजान में गैस के बगैर तो नहीं। शायद से साहब रोजा बंद हो गया देखिए मैं तो इस चीज पे हूँ कि ना लाइट के बगैर नहीं आपकी होता, बेसिक नहीं नीड होता, है, honestly ना speaking, गैस के मैं बगैर गैस से गुजारा comparison कर है, रही ना हूँ। पानी के बगैर गुजारा देखिए है ना, आपको। अजान हो गई तो आपका रोजे ये का टाइम तीनों हो गया। चीजें जो हैं ये आप अब तो माह मुकद्दस है, ऐसे में तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन रूटीन में भी ये तीनों चीज़ें इनके बगैर आप गुजारा नहीं है घर के मामला। अब देखें ना, अब माह मुकद्दस आ रहा है, तो इसके पहले ये इस तरह के इकदाम कर रहे हैं, तो मुझे ये एक चीज़ की मैं परसों तरसों भी सिपरा साहब से पूछ रहा था, मैंने कहा सिपरा साहब इतना बड़ा इनका सिस्टम है और इनको पता है कि हर घर की ज़रूरत है बिजली की, बिल्कुल। तो जब मानसून का आगाज़ होता है तो एक दफ़ा इतना बड़ा क्रैकडाउन होता है कि एक दिन के लिए बिजली बंद होती है, इसके लिए कोई इकदाम क्यों नहीं किए जाते? इसी तरह जैसे रमज़ान के लिए कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, ये चीज़ें रैशनलाइज होनी चाहिए, इनको पहले पता होना चाहिए कि अगर पहली बारिश पे इस तरह के मामलात या इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है तो उसकी अगली या तो हो, उसके बाद भी इस तरह का सिलसिला जारी रहे। ये पहली बारिश पे ये क्यों होता है? या तो ये प्रॉपर इकदाम नहीं करते, चीज़ों को फोकस नहीं करते, या हमारी ये सोसाइटी में एक रवश बन चुकी है कि जब सर पे पड़ेगी तो उसके बाद देख लेंगे। यहाँ पर तो हमने यही देखा है, होता आ रहा है। खैर दुआ गो हैं कि हालात बेहतर हैं दोनों, बिजली और गैस के, क्योंकि बुनियादी ज़रूरतें हैं, इसके बगैर तो गुजारा बिल्कुल नहीं होने वाला। और फिर मुझे पता है कि अगर सहरी में थोड़ा बहुत गैस का प्रेशर डाउन हो, रोटी हर घर में बननी है, तो रोटी बनाना तो इतना मुश्किल हो जाता है, फिर क्या किया जा सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, पार्किंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, DGLD की जानिब से कहा गया है। शाहराहों से गैर कानूनी बोर्ड हटाने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। अच्छा जी, अब दोनों जो चीज़ें हैं दोनों बहुत मुश्किल काम है, और अहकाम अगर सिर्फ जारी कर दिए जाएँ तो अहकाम पर पहले कितना अमल दरामद हुआ है? साहिब साहब ना, ये अहकाम पता क्यों जारी हुए? ये जो मौजूदा CM साहबा हैं, इन्होंने जब पहला विज़िट किया सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का, तो वहाँ पे उन्होंने एक बात की कि शहर की ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर नहीं है। तो उस वक्त IG साहब ने कहा जी कि शहर में तजावज़ात हैं, तो CM साहब ने कहा जी कि तजावज़ात तो कहीं अंदरून में होंगी, कहीं बाज़ारों में होंगी, जो केनाल रोड है, जेल रोड है, फिरोज़पुर रोड है, वहाँ पे तो तजावज़ात नहीं है। तो उसके बाद फिर इन्होंने काम शुरू किया तजावज़ात पे, और ये जो इलीगल बोर्ड्स लगे हुए हैं। पहले बात तो सोचने वाली ये है कि ये तजावज़ात बन क्यों रही हैं और ये बोर्ड लगे क्यों हैं? आज तकरीबन ये तीसरा हफ्ता है, हर रोज तजावुजात का खात्मा नहीं, वो आपको बताया ट्रैफिक की रवानी बेहतर, किसी एक दिन भी मुझे ये कुछ ना, यही तो आपको बताया कि क्यों हो रहा है, चूंकि CM साहबा ने इस पर नोटिस लिया था, CM साहबा ने डायरेक्शंस दी थी। साहब अभी भी मैंने खबर दी है, उसमें कहते हैं कि पूरे पंजाब में 1000 पॉइंट से तजावुजात हटवाई गई हैं ट्रैफिक पुलिस की जानब से। ये CM साहिबा के नोटिस लेने के बाद तो कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमारी नजरों से ओझल है? यही आपको बता रहा हूँ कि लाहौर समेत पूरे पंजाब में से, और ये सारा कुछ आप देखें, आपको भी नजर नहीं आ रहा, सिप्रा साहब को भी, मुझे भी, चूंकि मैंने तो नहीं देखा किसी जगह। चले मैं तो मान लेती हूँ ना कि मैं ऑफिस से कोई एक आधी दफा ही होता है दिन में, और कहीं जाने का इत्तेफाक हो, आप लोग तो सारा दिन बाहर रहते हैं। नहीं, तो जो बोर्ड्स हैं वो कौन से हटाए गए हैं? फिर पहले बोर्ड लगवाए क्यों गए थे? पहले बात तो ये है ना, DG साहब को बंदा पूछे कि आपकी टीम्स जो हैं वो फील्ड में रहती हैं, ये बोर्ड्स लगे क्यों हुए हैं? अगर रोज़ाना की बुनियाद पे ये लोग फील्ड में जाते हैं, ये काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस जो है वो तजावज़ात हटवा रही है, तो ये फिर क्यों हैं? ये अभी भी हैं जो आप हटवाना चाह रहे हैं। ऐसे ही ये लगते भी आप लोगों की बंदों की मर्जी से हैं, उसमें
ये मंथली जाती है, उसमें पैसे लिए जाते हैं, पहले बोर्ड्स लगवाए जाते हैं, तजावज़ात खुद बनवाई जाती हैं, उसके बाद अब जब कोई बड़ा यहाँ पे नोटिस लेता है उसके बाद आपको हटाने का। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मुझे बचपन से, अगर मैं शायद गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, पार्किंग के कवानीन नज़र कहीं नहीं आए। होते हैं कोई पार्किंग के कवानीन शायद सिपरा साहब? होते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद ना हो तो फिर वो अलग वो है। वाकई आपको कभी नजर नहीं आया? हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं लिखा तो होता है, आपको वो लगा साइन बोर्ड नजर आते हैं, ऊपर उधर ही क्रॉस लोग भी गाड़ी होते पार्क हैं। करके जाते हैं। कल तो खैर बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, और ट्रैफिक जो है कल, क्योंकि वो मेला चला, कौन सा है मेला, जश्न बहार है उनका चल रहा है, तो उस वजह से तो जे रोड पे तो ज़्यादा खैर पार्किंग थी। वो तो कभी कभार होता है, लेकिन मार्केट्स में भी यही हालात है। अभी देखिएगा दो अशरे के बाद आखिरी अशरा जो है आपके मार्केट्स में क्या हालात होंगे। बेसिकली जिस एलडीए की हम लोग बात कर रहे हैं, इसी एलडीए ने ऐसे प्लाजे और ऐसी मार्केट्स जो हैं बनाने की इजाज़त दे दी जहां पार्किंग की जगह मुख्तसी नहीं की गई, तो फिर अल्टीमेटली उसी तरफ जाएंगे हम लोग। ये साइन बोर्ड या बिल बोर्ड्स की बात करते हैं, बेसिकली हमारा सबसे बड़ा मसला तजावज़ात। आप कह रहे हैं कि मैं 3 हफ्ते से सुन रहा हूँ, मैंने जब से सहाफ़त शुरू की है तब से सुन रहा हूँ तजावज़ात है, और ये शहर तजावज़ात की ही जद में है, और शायद रहेगा भी सही। ये मैं कहती हूँ खत्म भी नहीं होने खत्म वाला, नहीं ये होना, नामुमकिनात में और अब शामिल ये है। बढ़ेंगी, ये तजावज़ात अब बढ़ेंगी। ईद की लोगों ने ईद तैयारी है, करी। इसके हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, अब रेडी बांध जो है उनकी तादाद बढ़ेगी। आपकी अहम शहराओं पे देखिएगा, नमाज असर से मगरिब तक आपको जगह जगह पे नजर आएंगे ये सारी चीजें, ये स्टॉल्स लग जाएंगे, ये सारा कुछ होगा। ये सारे ये तजावज़ात ये देखें ना, अदारे ये खबर देते हैं तजावज़ात को कंट्रोल कर रहे हैं, लोड शेडिंग ख़त्म कर रहे हैं, जुराइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। हम खबर दे रहे होते हैं ये कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारा कुछ ग्राउंड पे मौजूद होता है। ये दावा करती है पंजाब पुलिस कि हमने क्राइम ख़त्म कर दिया, 25% कम कर दिया। अगर इन्हीं के अपने अदादोशुमार देखें तो 36% पिछले साल की निस्बत बढ़ गया है। ऐसे और स्नैचिंग और ये चोरी डाका, तो आम जो स्नैचिंग है इसको तो वो डकैती कहते ही नहीं ना, वो कहते हैं जो 5 डाकुओं से ज़्यादा लोग हैं वो वाली डकैती है, वो भी बढ़ गई है। ये सारा कुछ क्राइम बढ़ गया, लेकिन चूँकि इनको पता है कि अगर हम गलत दादोशुमार नहीं देंगे तो हमारी सख्ती आ जाएगी, हमें बड़े कहेंगे कि यहाँ पे काम करें, तो इसलिए दादोशुमार को हेर फेर करके वो सामने प्रेजेंटेशन दे दी जाती है, आगे कहा जाता है बचाव करना होता है ना। अच्छा, अब यहाँ वाले जो ट्रैफिक की रवानी और ये जो तजावुजात वाला मामला है ना, साहिर साहब और शाहिद सिप्रा साहब, मैं सोच रही थी इस पे इन्वॉल्व कौन है। आपकी एलडीए भी इस पे काम कर रही है, ठीक है, आपकी सिटी ट्रैफिक पुलिस भी इस पे काम कर रही है, आपकी टीपा भी काम कर रही है, सीएम साहिबा ने वैसे नोटिस ले रखा है, जिले इंतजामिया भी काम कर रही है, इतने सारे इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, हो तो फिर कुछ नहीं रहा। बेसिकली काम तो सिटी ट्रैफिक पुलिस का है, ट्रैफिक की रवानी को बरकरार तजावुजात हटाना उनका नहीं, तजावुजात हटाना उनका काम नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जड़ सारे तजावुजात बता रहे हैं ना, तजावुजात है, ट्रैफिक खुद ही ठीक हो जाए। देखें कि ये कैसे हो सकता है, वो साहिब साहब खुद जिक्र कर रहे हैं कि किनार रोड पे कहाँ पे तजावुजात हैं, जे रोड पे कहाँ पे तजावुजात हैं। आप 4-5 बजे जे रोड पे जाएं, लाइनें लगी होती हैं, आप 1-2 बजे निकलें, आपको लिबर्टी मार्केट से सदीक ट्रेड सेंटर तक बुलेवार्ड पे क्या हालात होते हैं, ये वहाँ तो तजावुजात नहीं है, वहाँ तो ना कोई लगने भी नहीं देता। माल रोड पे क्या हालात होते हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग तजावुजात की कहाँ बात कर रहे हैं, शालामार लिंक रोड की बात कर रहे हैं, हम लोग बागबानपुरा की बात कर रहे हैं, सर्कुलर रोड की बात कर रहे हैं, टाउनशिप, ये माल्टन लिंक रोड, लक्ष्मी, शालमी, ये वो ये जगह है जहाँ पर सारा कुछ, टिम्बर मार्केट के सामने आप देख लें, मेन शाहरा है, दाखिली रास्ता है, वहाँ पे क्या हालात होते हैं, आप दाता दरबार के सामने देख लें क्या हालात होते हैं। बिल्कुल ये अंदरून सारा इसी तरह का है ना। उसके बावजूद अगर आपके इदारे कहें कि हम तजावुजात को ख़त्म कर चुके हैं या ये चीज़ें हैं, तो ये फिर मेरे ख्याल में, अब मैं वो सिर्फ प्रेजेंटेशन देने के लिए हद तक तो ठीक है, अदरवाइज जो रियलिटी है उसमें कुछ नहीं है। अब देखें, ये डीजी एलडीए जो है वो शायद नए आए हैं, 2 दिन हुए इन्होंने चार्ज संभाला है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी नई आई है, आपकी सीएम साहिबा भी नहीं है, विफाकी हुकूमत भी नहीं है। अब तो लोगों को बहुत सारी तवक्कुआत हैं कि जमहूरी हुकूमत जो है वो बन चुकी है, और महंगाई और वो चीज़ें तो अपनी जगह पे, लेकिन ये भी बेसिक चीज़ें हैं कि आप अगर ट्रैफिक में फंसे रहें तो उसमें जो फ्यूल कंजम्पशन आपका है, जो टाइम का ज़िया है, ये सारी चीज़ें देख के सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है, पेट्रोल भी बर्दाश्त हो जाएगा, शायद टाइम का ज़िया भी चल जाएगा, जो नफसियाती आप उस वक्त टॉर्चर हो रहे होते हैं वो सबसे मुश्किल है। जब गर्मियों में जब ट्रैफिक जैम होती है तो गाड़ी में बैठना मुश्किल होता है, आपका एसी भी फिर तब काम करना छोड़ देता है। तो यहाँ पे ये मसाइल तब भी हल होंगे जब आपकी तजावुजात ख़त्म होंगी, फिर
आपको ग्राउंड में और फील्ड में रह के काम करना पड़ेगा, ना कि प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ेगा। मैंने निगरान सीएम साहब ने मुझसे पूछा कि एक्साइज कैसे चल रहा है। मैंने उनको बताया जी इनका जो नया सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने डीजी या सेक्रेटरी को मैसेज किया, उन्होंने इतनी लंबी उनको ना मैसेज भेज दिया कि ये किया। आप यकीन करें 3 माह तक कोई एक्साइज की जानब से काम नहीं किया गया, चूँकि नए सिस्टम को इन्होंने प्रॉपरली पहले उसको चेक नहीं किया था और लोगों की जितनी ट्रांजैक्शन थी सारी हवा में थी। 3 माह बाद जाके चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हुई और अब जाके तकरीबन जो है वो सिस्टम फ्लो में आया है। नहीं तो आप जितनी भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करवाते थे वो PITB में ट्रांजैक्शन चली जाती थी, वो जो कंप्लीट नहीं होती थी, जो एक्साइज में वो प्रॉपरली नहीं पहुंचती थी। वो इनका सिस्टम इस तरह हो गया कि इन्होंने पहले चेक नहीं किया और एकल से ख़त्म करके नए SQL पे शिफ्ट किया, तो वो मसाइल ही थे। तो ये प्रेजेंटेशन की हद तक तो ये सारा कुछ ठीक होता है, लेकिन ग्राउंड में जाके देखा जाए, फील्ड में जाके देखा जाए और लोगों से बात की जाए तो उनके मसाइल जो होते हैं वो जूं। लेकिन अब खबरों की हद तक ठीक है, रह की बात जो हमने तजावुजात की और ट्रैफिक की है, आपको अफ्तारी के टाइम पर ट्रैफिक का दबाव भी नजर आएगा। तमाम लोगों ने अफ्तारी के लिए घर पहुंचना होता है और उसके बाद वो जो तजावुजात वाली बात है वो कम अज़ कम माह रमज़ान में तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एंड वाले 10 रोज़ों में कुछ ईद की वजह से ज़्यादा तैयारी हो जाती है। अभी रमज़ान की वजह से आपको जगह जगह पर फ्रूट्स की रेहड़ियाँ जो है वो एक्स्ट्रा नज़र आती हैं और छोटे छोटे स्टॉल्स लोग लगा लेते हैं, रेहड़ियों पे लगा लेते हैं। तो फिर ये वाला हर रोज़ का ऑपरेशन और ये सब चीज़ें कहाँ रह जाती हैं, इसकी तो कोई हकीकत नहीं होती। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है? अशिया खुरनोश समेत फल सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा, मुनाफाखोरों के वारे नियारे हो गए। शाहिद सिपरा साहब, ये तो अब चलेगा, ये तो होना ही था और चलेगा, ईद तक चलेगा इसी तरह ही। जब हम बात करेंगे तो वो कहेंगे जी देखें रोज़े रखने हमारे बच्चों ने, जब ईद करीब आएगी तो वो कहेंगे जी ईद बनानी है। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। बेसिकली तो गवर्नमेंट का फेलियर है आपकी, बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का फेलियर। आप ये देखें कि आज तक जो चीज़ें आपको केले मिल रहे होंगे 200 रुपए में, 150 रुपए में, वो सीधा 300 रुपए में चले। नहीं, ये 2-3 दिन पहले से हो गया है। ये 2-3 दिन पहले से रेट इसके बढ़ गए हैं। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता माहौल बना दिया है ताकि लोगों के जहन में ये ना हो कि अचानक से जो है हो गया। 3-4 दिन पहले ही उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि आपके रेट इसलिए बढ़ रहे हैं कि माह मुकद्दस करीब आ रहा है और दुकानदार खुद बना। मैं कल एक सोशल मीडिया पे सिपरा साहब वीडियो देख रहा था कि यूके में वो कह रहे थे कि रमज़ान में ग्रॉसरी पे उन्होंने वो लगा दिया। बहुत सारे देखे साइन भी आए हैं, बहुत सारे स्टोर्स के भी आए हैं कि उन्होंने डिस्काउंट्स दिए हैं। लेकिन हम अभी उस लेवल पे नहीं ना पहुंचे कि आपका कोई त्यौहार आए क़यामत के बाद हम माह मुकद्दस है। सही साहब पता नहीं कब पहुंचेंगे। बहरहाल होना चाहिए कि कहीं ना कहीं देखें, हम लोग सब्सिडी देकर आटा दे रहे हैं ना, बाकी राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। अब मैं उसको लिंक क्यों कर रहा हूँ? राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बाज़ार में चीज़ फ़रोख्त हो रही है, आपकी सब्जियां हैं, फल हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने, उनकी कीमतों पे कंट्रोल नहीं है। तो मेरे ख्याल में सीएम साहिबा को अब देखना होगा। मेरी तो ख्वाहिश है, लोग जो है ना वो सबसे ज्यादा वो तो सफेद पोशी खत्म हो गई है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो कहीं ना कहीं राशन की देखें। वो अब ये जब से महंगाई का तूफान आया हुआ है, ये सफेद पोश तबका सिर्फ एक नारा रह गया है, अदरवाइज ये सफेद पोश वाला तबका खत्म हो चुका हुआ है, ये उस लकीर से नीचे आ चुका हुआ है। हम जो तनख्वाहदार तबका है ना, जिसको हम ये कहते हैं मुलाजिम, जो रोजाना उजरत वाला है, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना, उसके तो हालात ही नहीं है। और सफेद पोश तबका वो था कि कुछ ना कुछ जो है मंथली वो कमा रहा है, उसकी तनख्वाह आ रही है और उसमें वो अपना गुजर बसर कर रहा है, वो भी उस लकीर से नीचे जा चुका है। और ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अब सीएम साहिबा को निकलना होगा। लेकिन हमेशा देखें, ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं है कि वो आए और आके जिस बाजार को चेक करें उसमें कीमतें मुस्तकिम हो जाएं या अच्छी हो जाएं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ये काम है। आपका इतना स्ट्रक्चर है, पूरा गाड़ियां उनको आपने दी हुई हैं, पेट्रोल आप उनको देते हैं, दफातर उनके पास मौजूद हैं, टीम मौजूद है, सिर्फ चेक करना है ना। पूरी हियरार्की है, कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर है, एसी साहिबान है। अगर ये सब भी नहीं पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन ये देखें सीएम साहबा का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो निगहबान पैकेज है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं चूँकि इसको कवर भी करता रहा हूँ, सिपरा साहब भी कवर करते रहे हैं। पहले जो सब्सिडी मिलती थी डायरेक्ट मिलती थी मिडल मैन को, यानी फ्लोर मिल्स को मिलती थी या दीगर जगह पे मिलती थी, तो उसमें से बहुत सारी आपकी
जो सब्सिडी है वहीं पे ड्रेन हो जाती थी, वही लोग खा जाते थे। आपका मैक्सिमम 30% जाता था बाज़ार में आटा। अब ये हो रहा है कि डायरेक्ट जो है वो मुस्तहिक तक चीज़ें पहुंच रही हैं, और उसमें एक तो ये बड़ी शफाफियत होगी कि जिसको मिलेगा उसका आईडी कार्ड नंबर, उसकी तस्वीर, और ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर तस्वीर आ रही है तो वो शो नहीं हो रही, वो उन्होंने अपने सिस्टम में रखी है ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से हो सकें। दूसरा सीएम साहबा ने यह भी अनाउंस किया था कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, किसी जगह पर भी अगर ऐसी शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। तो मसला जुर्माना और कैद होगी, है ना। ये देखे ना, सीएम ने तो ये अनाउंस ही करना है ना। अब सीएम तो हर जगह नहीं जा सकता, ये जो नीचे टीम्स हैं वो भी तो कुछ करें। बाय द वे हमने निगरान सीएम को हर जगह जाते भी देखा है। मैं आपको ये बात बताऊं, निगरान सीएम साहब ने जो काम किया, अगर एक महीने आवाम वो को एक्सेप्शनल देने है के लिए थोड़ा सा बंदा है ना, वो एक्सेप्शनल काम है, वो हर बंदे के बस की बात नहीं है। लेकिन मौजूदा जो सीएम साहबा हैं वो भी एक्टिव हमें नज़र आ रही हैं। फिर वही बात है कि अब सीएम ना रोज हर बाजार में नहीं जा सकता। एग्री करती हूँ कि टीम किस बात की है, ये जो इतनी फौज और मौज है जो कि भारी तनख्वाहें ले रही हैं, इन्होंने क्या करना है? एक महीने भी आवाम के लिए कुछ नहीं यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी सोसाइटी का देखें ना, हमारी सोसाइटी का रवैया क्या है। आप नमाज आप 5 वक्त पढ़ते हैं, रोज़ा आपने रखा हुआ है, और आप इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे कि गरीब लोग आपके पास सब्जी लेने आ रहे हैं, फ्रूट लेने आ रहे हैं, ग्रॉसरी लेने आ रहे हैं, तो हम जो एक्चुअल रेट्स हैं उस पर दे दें, या मुनाफा अपना जो है वो कम कर दें। वो मुनाफा 3 गुना ज़्यादा कर देते हैं। जो आम रूटीन में आप मुनाफा ले रहे होते हैं, आप देखें उससे ज़्यादा कर दिया ना बाजार में। कल संडे था, लोग बेचारे परेशान हैं। अब जाहिर बात है आगे रोजे रखने हैं, प्याज लहसुन अदरक जो लोग खरीदने कल का जो संडे गुजरा है उसमें ज़्यादा लोग निकले होंगे, क्योंकि आज तवक्को थी कि रोज़ा हो जाएगा, तो उस वजह से। और फिर वो ज़ाहिर आखिरी वीकेंड, वैसे रूटीन में भी लोग जाते हैं। साहिब साहब जिक्र कर रहे थे निगहबान पैकेज का, और उसमें तस्वीर की बात कर रहे थे। मुझे नहीं था मालूम कि वो तस्वीर जो है वो सिस्टम में है, होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन मैं अपनी ज़ाती ओपिनियन है कि तस्वीर नहीं होनी चाहिए। नहीं तस्वीर वो मैंने वो डिस्प्ले नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही, मैं आपको नहीं हो रही। सही सब सुने तो सही। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आपके जो नंबरदार हैं वो दे रहे हैं ना, आपके इलाके में जो मौजे हैं उनके जो नंबरदार हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है, तो वो दे रहे हैं। जो इनके बना रहे होंगे सरकारी या वो बन रहे होंगे, लेकिन जो लोग बना रहे हैं वो तस्वीर सोशल मीडिया पे आ रही है। नहीं, ये दिल आज़ारी होती है। मैं उन तस्वीर के हक में नहीं हूँ। अगर तो कोई डाटा बनाना है तस्वीर के बगैर भी बन सकता है। आप तस्वीर के बगैर पूरी बात पूरी होने देना, पूरी होने देना। अब तस्वीर वो रखें, डाटा पर रखना चाहते हैं, लेकिन मेरा अपना है कि डाटा के लिए भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह है कि 90% आपकी खवातीन जा रही हैं, ठीक है। अगर 90% मर्द भी जा रहे हैं तो आपको तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में ये चीज़ें आ रही हैं। अब बात यह है कि अगर आपने डाटा बनाना है तस्वीर के बगैर, कौमी शनाख्ती कार्ड, आपके पास एड्रेस मौजूद है, नहीं डाटा आप काउंटर उसको चेक करें, डाटा मौजूद है ना, आप काउंटर चेक करें। साहब इसमें एक चीज शायद मेरा ख्याल है, आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूं। मैं कोई तर्जुमानी नहीं कर रहा, लेकिन एक कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ। निगहबान पैकेज लोगों के दहलीज पे पहुंच रही हैं चीजें, वो दहलीज पे पहुंच रही है, लेकिन तस्वीर से है, तस्वीर के साथ उसकी देखे ना, उसको बिल्कुल शफाफ रखने के लिए ये किया जा रहा है। आईडी कार्ड, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस और उनकी तस्वीर सिर्फ सिस्टम के लिए। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे क्यों आ रही है? सब नहीं आ रही ना, वो पता अब देखें कोई एक बंदा। अच्छा, ये वैसे आमिर भाई ने भी जिक्र किया था कि सोशल मीडिया पे तस्वीर आ रही है, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी ये की थी, होना भी यही चाहिए। मेरे ख्याल से आपका आईडी कार्ड इनफ है। अगर आप किसी भी किस्म का उस पर आपका एड्रेस नहीं, आप देखें ना, फिर ये आ जाएगा कि फलां ने आईडी कार्ड लेके आपका राशन किसी और को दे दिया है, तो इसलिए इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है कि जिस बंदे के पास पहुंचे उसका भी बड़ा आसान तरीका है। देखें ना, आप सपोज मैं मिसाल दे देता हूँ, आप किसी इलाके में दे रहे हैं, शादमान की मिसाल दे देते हैं, तो आप सीएम साहिबा जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटर कोई चेक करवा ले, रैंडम चेक करवा ले। कल मैंने चेक किया, 10 घरों में दिया है, 2 घरों को चेक कर ले, पता चल जाएगा। कल चेक किया था, फीडबैक ही लेना है ना। किसी जिले में हो रहा था कि वो मैरिज हॉल में दे रहे थे, तो उस पर उन्होंने सख्त डायरेक्शन दी है। हमने ब्रेक की तरफ जाने, रिक्वेस्ट ये है कि जी कम से कम जिन सफेद पोश तबके की मैंने बात की, मैं अगेन उसकी तरफ आना चाहूंगी, जिन्होंने पूरे रमज़ान अपनी जेब से बड़ी मुश्किल से चीज़ें मैनेज करनी है, उनके लिए आसानी ये कर दें। सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि हम तक लोगों के मैसेजेस आते हैं महंगाई कंट्रोल करने के, जो सब्जियां और फल हैं रोज़ाना इनका इस्तेमाल होना है। सो इसके लिए लोगों की रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ ये जो जैसे कि अनाउंसमेंट की गई थी कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो प्लीज़ स्टार्ट करें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। ये जो डबल ट्रिपल कीमत पर चीज़ें बेची जा रही हैं,
इससे बजट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है जी, वज़ीर तालीम का तालीमी इदारों को इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाने का ऐलान। अच्छा ऐलान है। स्कूलों में तीसरी शिफ्ट शुरू करने के लिए पॉलिसी बनेगी। 2 शिफ्टों को अगर बड़े अच्छे तरीके से चला लें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। इन 2 शिफ्टों के लिए अच्छे इंतजाम कर दें। स्कूलों में पहले बच्चे तो लेकर आएँ, फिर तीसरी शिफ्ट की तरफ जाएँ। साई साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो तालीमी निज़ाम है वो इक्वल होना चाहिए। आप देखना प्राइवेट स्कूल्स में रुझान बहुत ज़्यादा है, सरकारी स्कूलों में तो अब बच्चे जाते ही नहीं है। वही तो कह रही हूं, पहले स्कूलों में बच्चे तो लेकर आए। आप पहले उस्ताज़ा की तरबियत ट्रेनिंग ऐसी करवाएं कि वो जो आजकल के दौर के मुताबिक जो स्टैंडर्ड हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। सिपरा साहब का भी IT पे इतना अबूर नहीं है, मुझे भी नहीं है, मेरा ख्याल आपको भी इतना नहीं है। अब तो जो बच्चे हैं वो हमारे मोबाइल को हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। वो किसी भी छोटे बच्चे को फ़ोन पकड़ा दें, वो आपको बहुत सारी ऐप जो है वो डाउनलोड कर देगा, बहुत सारे कार्टून के मुख्तलिफ वो चीज़ें निकाल के बैठा होता है। तो आने वाला दौर जो है वो IT बेस्ड है। अगर आपने वही तालीम जो मैं और सिपरा साहब और आप पढ़ते रहे हैं उसी पे रहेंगे तो फिर चाहे 4 शिफ्टें बना लें, 6 शिफ्टें बना लें, फ़ायदा कोई नहीं। तो अगर आप लोगों को और जो बच्चों को बेहतर तरबियत देना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करना पड़ेगा। जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स वो भी अच्छे वाले, वो वाले स्कूल नहीं जो हर गली में खुले हैं, वहाँ पे भी जो मैंने टीचर्स देखी हैं वो बिल्कुल हमारी तरह के हैं। तो आपको जो स्टैंडर्डाइज्ड स्कूल बनाना पड़ेंगे, एजुकेशन का मेयार बेहतर बनाना पड़ेगा, बच्चों को लेकर आना पड़ेगा। शायद सिपरा साहब देखें, साई साहब की बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन तीसरी शिफ्ट की जरूरत क्या है? मैं यही तो कह रही हूँ, आप 2 शिफ्टों में तो बच्चे पूरे कर आप पूरे करें, फिर पढ़ाएं। देखें, आज वो दौर नहीं है कि आप बड़े बड़े बैग्स के साथ या बुक्स उनके पढ़ाएं, जिस तरह वो साई साहब खुद जिक्र कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में अभी भी यही हालात है। नहीं, अब प्राइवेट में भी ठीक है, बैग्स बड़े भारी हैं अपने बच्चों के। मैं तो देखता हूँ ना, बहुत भारी बैग्स होते हैं उनके, लेकिन फीस भी बड़ी भारी है। बात करने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे जो स्कूल्स आते हैं, देती नहीं ना, आप वहाँ बेंचेस नहीं हैं, वहाँ बैठने की जगह नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, और आप मज़ाफ़ात में लाहौर के चले, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होंगे जिनकी आपको 4 दीवारी नहीं नजर आएगी। तो जहाँ पर बैठने पीने के लिए पानी ना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे? लेकिन खैर मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का कह तो दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में पता चल जाएगा इस पर कितना काम होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। नाज़रीन, आज का टॉपिक हमारा अहम है, बल्कि बहुत अहम है। वो इस वजह से क्योंकि आपकी वो इंडस्ट्री जो कि आपके मुल्क के लिए अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है और मुल्क के लिए एफर्ट कर रही है, वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बारहा ये मैसेज भी आपको देते हैं, इसके नुकसानात क्या है वो भी हम आपसे डिस्कस करते रहते हैं। बावजूद इसके ये इंडस्ट्री क्योंकि है, एग्जिस्ट कर रही है, वो लोग जो कि प्रॉपर परमिशन लेकर काम कर रहे हैं वो बहुत मुतासिर हो रहे हैं, और उनके लिए आवाज़ उठाना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये आपके मुल्क की मईशत को सहारा दे रही है। ऐसे में स्मगल शुदा सिगरेट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। रीज़न इसकी क्या है कि वो सस्ता मिल जाता है और लोगों की पहुंच में हो जाता है। अच्छा जी, अब ये आ कैसे जाते हैं? अपनी इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए इस पर कोई SOPs क्यों नहीं बनाए जा रहे? अगर हैं तो उस पर कोई अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? कैसे इसको यकीनी बनाया जा सकता है? इस पर बात हम करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब, वकास अहमद ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। हमने पहले भी ये टॉपिक किया और अब दोबारा ज़रूरत इसलिए पेश हुई है कि ये मज़ीद बढ़ गया है काम। किस तरह इसको रोका जा सकता है? अच्छा, ये तो पहली बात तो ये है कि ये टॉपिक वो है कि जिसको बार बार करना चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं है। इस इंडस्ट्री के पीछे जो इकॉनमी जुड़ी है और वो बहुत अहम है, और वो इकॉनमी है आपकी ज़राई इकॉनमी, क्योंकि 70% हम लोग ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं। किसी न किसी हवाले से वकास का भी तल्लुक़ होएगा, मेरा भी होगा, आपका भी होएगा। किसी न किसी हवाले से हम लोग ज़राअत के साथ किसी न किसी जगह भी जाकर जुड़ जाते हैं। तो वो जो लोग 70% कहते हैं, मैं उनको कहता होता हूँ ये 99% है। आप ये 1%, 1% जो है लोग शायद ज़राअत से वाबस्ता ना हों, अदरवाइज़ आप किसी न किसी हवाले से किसी जगह पे तंबाकू हमारी अपनी यहाँ की प्रोडक्ट है। यानी हम काश्त करते हैं, और आज से नहीं, सदियों से करते हैं। मोहनजोदारो और हड़प्पा के दौर से हम तंबाकू की काश्त कर रहे हैं, और ये वो काश्तकार हैं
जो जिनको शायद उनका मुआवजा जो है उसकी मेहनत के हिसाब से नहीं मिलता, लेकिन आज भी तंबाकू के काश्तकार जो हैं दीगर फसलों को लेने वाले काश्तकारों से ज़्यादा अच्छे खुशहाल हैं। हमारे गांव में भी किसी ज़माने में जब हम बचपन में जाया करते थे तो तंबाकू की फसलें लगी होती थी, तो हम देखते थे उसको तंबाकू काश्त हुआ। तो आज भी वो हो रहा होगा काश्त, लेकिन अब जाना क्योंकि कम होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ स्मगल सिगरेट के साथ आप एक इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुँचाते, आप एक इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुँचाते, आप एक आम आदमी और आम किसान को नुकसान पहुँचा रहे हैं जो ये काश्त करके ये कि उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। जब आप स्मगल सिगरेट लेके आएंगे यहाँ पे और स्मगल सिगरेट्स को फ़रोख्त करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका सिर्फ आपका काश्तकार गया, आपके इंडस्ट्री से वाबस्ता जितने लोग हैं वो गए, फिर आपकी पैकेजिंग वाले गए, फिर आपकी ट्रांसपोर्टर्स गए। आप एक अंदाज़ा करें तो ये हज़ारों ख़ानदान हैं जो इससे मुतासर होते हैं, लेकिन कमाई कौन करता है? वो चंद लोग जो स्मगलिंग में मुलव्वस हैं वो लोग, फिर उसके बाद जो दुकानदार हैं वो इसका बेनिफिट उठाते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि ये क्योंकि मुकामी सिगरेट से महंगा सिगरेट सस्ता सिगरेट मिलता है तो इसलिए लोग इस पर जाते हैं। सस्ता होने के साथ साथ ये सेहत के लिए नुकसानदेह भी ज़्यादा डबल है। बिल्कुल, ये आपको सस्ता इसलिए नहीं मिलता कि स्मगल हो क्या है, सस्ता इसलिए भी मिलता है कि उन ममालिक में इसको फ़रोख्त करने नहीं दिया जाता है जी, इन सिगरेट्स को। खुशकिस्मती से हमारे साथ इस वक्त वकास बैठे हैं जो कि एक लंबा अरसा बैरून मुल्क रिपोर्टिंग कर चुके हैं। हम भी विजिट्स करते रहे, लेकिन हम विजिटर्स हैं, ये बाय प्रोफेशन वहाँ पे रिपोर्टिंग करते रहे हैं। इनसे पूछें वहाँ सिगरेट का हसूल कितना मुश्किल और कितना महंगा है। तो आपको जो सस्ता सिगरेट मिल रहा है ये उसको कहते हैं कि पंजाबी च कहेंगे निरी मौत है, यानी वो सिर्फ आपको मौत के करीब मज़ीद करीब लेके जाएगा। बिल्कुल ऐसे वो आपको दूर नहीं लेके जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ना कोई दुकानदार इससे इस हटदर्मी से बाज आता है, ना खरीद कर पीने वाले बाज आते हैं। मुझे वकास से एक सवाल करना है आमिर भाई, मैं वकास की तरफ आना चाहूँगी। प्रॉपर लाइसेंस लिया जाता है ना इस तरह की दुकानें, ये टबाकू शॉप्स वगैरह अगर किसी ने खोली होती है तो वकास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखता कि जाके इनके पास कौन कौन से मौजूद हैं सिगरेट, ऐसे स्मगलशुदा सिगरेट है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अच्छा, 1979 का एक्ट है पाकिस्तान में कि जो हेल्थ वार्निंग के बगैर सिगरेट फ़रोख्त करेगा उसको 2 साल तक सज़ा है और 3-4 हज़ार रुपया जुर्माना है। 1979 से लेके आज तक मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा एक शख्स भी हो जिसको सज़ा हुई हो। और जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कि जितने स्मगलशुदा सिगरेट हैं, जो फेक ब्रांड्स के सिगरेट्स हैं, उनमें कुछ भी नहीं है ऐसा। और इस खपत का आप अंदाज़ा ये लगाएं कि पाकिस्तान की जो माशियत के 5 बड़े सेक्टर्स हैं ना, जिसमें सालाना तकरीबन 1 खरब और 70 अरब के करीब टैक्स चोरी होता है, उनमें ये सिगरेट की इंडस्ट्री भी उसमें है। हालांकि टैक्स पेयर भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन टैक्स चोरी में भी ये सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इसमें जो टैक्स चोरी होता है वो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक इंडस्ट्री जो मुकामी तौर पर जो प्रोडक्ट तैयार कर रही है वो आपकी हाईएस्ट टैक्स पेयर है, लेकिन इसके बावजूद एट द सेम टाइम वो उन सेक्टर्स में शामिल होती है जो सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी किया जाता है जिनमें। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक स्मगलिंग इस सेक्टर्स में हो रही है। सिर्फ एक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं ना, तो 3-4 तरह स्मगलिंग हो रही है ना। एक तो डायरेक्टली जैसे अमर भाई ने बात किया कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, जो वहाँ पे बैन प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे लाया जाता है। फिर दूसरा इसमें एक ये भी पर्सपेक्टिव है अमर भाई, बहुत सारे जो इंटरनेशनल ब्रांड के सिगरेट्स हैं जिनको अगर थ्रू प्रॉपर चैनल या बॉय लॉ पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाएगा तो कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वो फिर क्या करते हैं कि हमारे हमसाया ममालिक में उसको भिजवाते हैं, वहाँ से स्मगल करके पाकिस्तान ले आते हैं। दूसरा वही जो फेक ब्रांड के साथ कर रहे होते हैं। तीसरा जो गवर्नमेंट ने एक रेट मुकर्रर किया हुआ है उससे नीचे फ़रोख्त करते हैं और टैक्स बचा लेते हैं। मेरा इसमें पर्सपेक्टिव ये है, जो सप्लाई चेन है ना, एंड यूज़र को आप जितना मर्ज़ी पकड़ लें, आप किसी शॉप पे जाएं, शॉपकीपर आपको देख के बता देगा कि आप स्मोकर हैं नहीं हैं, आपको पता है कि ये ब्रांड की शॉप से मिलना है कि नहीं है। कुछ ऐसे ब्रांड है जब बहुत ज़्यादा सख्ती होती है ना तो शॉपकीपर जो है ना लोकल, वो देते ही नहीं है किसी को सिगरेट ना। उन्हें पता होता है ये नया कस्टमर है, इनको फ़ायदा कोई नहीं है, ये इन्फॉर्मर ना हो किसी डिपार्टमेंट का। अच्छा। तो इतना मुनज़्ज़म नेटवर्किंग है इनकी
तो मेरे ख्याल में ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब इनकी जो स्मगलिंग की सप्लाई चेन है, आपने देखें स्मगलिंग कहाँ की से बात की, शुरू होता है। किसने रोकना है ये मुझे ये बता दें, ये किसका काम है? अल्लाह ने अल्लाह ही रोक सकता है। अब देखें ना, ये एक सेक्टर्स के अलावा ओवरऑल इकॉनमी की बात कर लें, हर गवर्नमेंट ये कहती है कि ये स्मगलिंग हो रही है जी, यहाँ से चीज़ें बाहर जा रही हैं जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं पब्लिक की, और बाहर से जो हम नहीं चाह रहे होते वो आ रही हैं। तो भाई कहाँ से आ रही हैं? ईस्टर्न बॉर्डर से तो आ नहीं सकती, ये तो बहुत कम चांसेस है। इस मतलब कि वेस्टर्न और साउदर्न बॉर्डर से आ रही हैं, तो कोई ना कोई तो है जो उनको फैसिलिटेट कर रहा है। Exactly. तो जो फैसिलिटेट करने वाला है वो गवर्नमेंट के लोग ही हैं ना। मैं तो आप फैसिलिटेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी तो इतनी अथॉरिटी नहीं है। तो अगर अब एक प्रोडक्ट और एक कंटेनर जो है वो ग्वादर से या कोयटा से चलता है और लाहौर की शाला मार्केट में पहुंच जाता है, तो वो कैसे पहुंचता है? ये नेटवर्क ब्रेक करेंगे तो हम स्मगलिंग भी रोक पाएंगे, अपनी इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और डेफिनेटली अपने लोगों को रोज़गार भी मिलेगा जब लोकल इंडस्ट्री चलेगी, और पैसे भी हमारे पास आएंगे, और हमारे मौशी और नाजुक सूरत हाल जो है ये भी बेहतर हो पाएगी। प्राइस में क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है? बिल्कुल होता है, और इसमें एक बड़ी वजह जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि ये नाकस सिगरेट्स होती हैं। मेरे एक दोस्त हैं और उनके पास रंग बिरंगी सिगरेट्स होती हैं, कभी कभी कोई डब्बी पकड़ी होती है उसने, कभी कोई डब्बी पकड़ी होती है, और रेगुलर स्मोकर हैं। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि ये क्या है, आप क्या पीते हो, मतलब इस तरह की मुख्तलिफ ब्रांड्स की, मैंने ब्रांड देखे नहीं पहले कभी। तो उसने कहा हाजी साहब ये स्मगल सिगरेट है, और उससे आगे की बात यह है कि ये एक्सपायर्ड सिगरेट क्या है, स्मगल सिगरेट है, और उससे आगे की बात यह है कि ये एक्सपायर्ड सिगरेट है, लेकिन ऐसा होंदा कुछ नहीं। अब मुझे ये बताएं, जितना वो जला हुआ है मेरा दोस्त, वो शायद मैं आपको भी नाम चले होने तो नहीं बताऊँ, मुझे कुछ अंदाजा हो गया। अच्छा, वो जितना जला हुआ है उससे आप मुझे सिर्फ ये बताएं, एक तो वो नाकस, उसका कागज नाकस होएगा, इसमें सिगरेट बनाएगा, और फिर उसके ऊपर वो एक्सपायर्ड सिगरेट जो कि ड्राई हो चुका होता है। आपको पता है इसके अंदर एक नमी है और इसका तनासब रखा जाता है, उसमें कम इंजीरियस उसके लिए जाते हैं, और उसके कागज़ जो जलता है जब ये एक्सपायर हो जाता है तो उसकी नमी वो कागज़ के ऊपर बिल्कुल वो एक धब्बा सा बना देती है, और उस धब्बे के साथ आप वो सिगरेट पी रहे हो, और आप ये समझ रहे हो कि आप कोई अपने पैसे की बचत कर रहे हो, आप अपने और अपने प्यारों की। देखें, हम शायद इस ऑफिस के लिए चंद हज़ार के फ़र्द होंगे, अपनी अपनी फैमिली के लिए अरबों रुपए के बंदे हैं, बिल्कुल, यानी अरबों रुपए भी उसके लिए कम है। मैं अपनी बच्ची के लिए या अपनी बिल्कुल। बेगम के लिए या अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए मैं पता नहीं कितना कीमती होऊंगा, बिल्कुल। तो मैं उस चंद रुपए के बचाने के लिए उससे मुल्क का नुकसान तो कर रहा हूँ, दूसरा मैं अपनी सेहत का भी नुकसान कर रहा हूँ और मौत को मजीद करीब लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल सही मेरा ख्याल है कि ये सबका जिम्मेदारी, जिसने आपने कहा कि कौन रोकेगा, भाई ने तो खैर बहुत बड़ी बात कर दी विकास भाई ने, हम ही रोकेंगे। हम इसको कैसे रोकेंगे? मैं बताती हूँ ना, एफबीआर और कस्टम ने क्या करना है। आपने तो सारा कुछ, अल्लाह ताला तो फिर बड़े सबसे पहले ना इस्लामी तरीका जो है ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपका सवाल को काट दिया मैंने। इस्लामी तरीका यह है कि अपने आप पर लागू करें सबसे पहले। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो आपने रोकना है, ये जो आवाम सामने बैठ के देख रही है या इसको सोशल मीडिया पे देखेगी या इसको जिस तरह से भी किया जाएगा, ऑन एयर किया जाएगा, उन्होंने रोकना है। अगर वो ये स्मगल शुदा सिगरेट लेना बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्मगल बंद हो जाएगी चीज़। बड़ा दुख होता है, नौजवान छोटी छोटी एज के लड़के हैं। आमिर भाई, इसकी आसान रसाई को भी रोकना है। इन्हें आसान रसाई तो है। वो आपने लाइसेंस की बात की थी, मुझे बताएं, यहाँ एक वो दूध दही की दुकान वाले पे तो आप फूड अथॉरिटी का छापा आता है, सही क्या? कभी किसी पान सिगरेट वाली दुकान पे छापा, और किसी ने कभी क्या लाइसेंस लिया हुआ है, कोई इसने आवेजा किया, किसी जमाने में था ये लाइसेंस, किसी जमाने में ये लाइसेंस था। जिस तरह साइकिल चलाने का लाइसेंस था, घर में प्याज छीलने वाली छुरी का लाइसेंस आज भी है, 50 रुपए उसकी फीस है। कभी अभी किसी ने लिया? हमने कानून को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। जब ख़त्म करेंगे तो फिर यही होगा, सस्ते और गैर मियारी और नाकस और एक्सपायर्ड सिगरेट जो हैं वो दुकानों में बिके। अब मुझे सवाल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैंने वकास से सवाल ये करना है कि एफबीआर और कस्टम क्या कर रहा है। वो साल के एंड पे कस्टम जो है ना, वो अपनी कार्रवाई दिखाता है कि ढेर सारी शराब की बोतलें, सिगरेट्स नाके से वो जला रहे होते हैं, वो क्या होता है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वकास की तरफ मुझे जाना है और FBR और कस्टम क्या कर रहा है। जी वकास। अच्छा, इस इंडस्ट्री को आपने अभी ब्रेक से पहले बात कर रही थी ना कि बेहतर करने की, या लोगों को जो हमारा एंड यूज़र है वो ताउन करे कि लोकल प्रोडक्ट पे आए, स्मगलिंग की रोकथाम की मदद करे। लेकिन आप देखें कि तंबाकू सेक्टर्स को इस नहज पर पहुंचाने में FBR का और गवर्नमेंट का भी उतना ही किरदार है। जिन सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है सही, वो तंबाकू सेक्टर्स है। जब आप एक प्रोडक्ट जो है वो लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने एक सिगरेट की डिब्बी की प्राइस मुकर्रर की है 127 रुपये, तो 6 माह बाद आप मिनी बजट में और टैक्स लगा के उसकी प्राइस लिए जाते हैं 200 तक। सही। तो जो आपका कस्टमर है वो महंगी प्रोडक्ट क्यों लेगा? तो एक तो आपने इंडस्ट्री को तबाह करने में और लोगों को ये एहसास दिलाने में कि भाईजान सेकंड ऑप्शन मौजूद है स्मगल शुदा, जो कि प्राइस में भी कम है, और दूसरा वो सोच पीछे है कि जी क्योंकि ये इम्पोर्टेड चीज़ है तो ये क्वालिटी में भी बेहतर होगी। बिल्कुल। तो जिन्होंने बेसिकली सही करना था वो उसको साथ साथ अगर एक तरफ से थोड़ा सा आगे बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, दूसरी तरफ उसको 2 कदम पीछे भी लेके आते हैं। एक तो गवर्नमेंट ने ये समझा हुआ है कि ये सेक्टर वो है जिसका दिल करे जब दिल करे टैक्स लगा दो। सही। उससे डेफिनेटली जो इंडस्ट्री है लोकल उस पर बर्डन पड़ेगा, वो प्रेशराइज होगी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से भी, वो नीचे वो उसकी डेफिनेटली वो मार्केट में सफ़र करेगी। फिर जो लोग स्मगलिंग करते हैं या फेक ब्रांड्स बना के मार्केट में लेके आते हैं, उनका हौसला बढ़ेगा कि भाई कस्टमर कहता है, जैसे अमर भाई ने एक शख्स की मिसाल दी अपने दोस्त की कि वो कहता है कि ये ज़्यादा बेहतर है, तो मैं भी उसके पीछे वो दोनों सोचे मौजूद हूँ। एक तो प्राइस कंपैरिजन के हिसाब से, दूसरा ये हमारा जो अलमिया है कि इम्पोर्टेड चीज़ है। और ये कोई आज सिगरेट के हवाले से नहीं है, जब हम आप स्कूल जाते थे तब हमारे घरों में वो जापानीज टीवी होता था, फिर जर्मन चीज़ें आना शुरू हो गई, तो ये सोच बड़ी पुरानी है। तो पहले एक तो गवर्नमेंट को और FBR को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर जहाँ पर उन्होंने स्मगलिंग रोकनी है वहाँ पर जो टैक्स पेयर हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। सही। साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं एंड यूज़र्स हैं उनको भी ये रियलाइज़ करवाना है कि हमें अपनी प्रोडक्ट को इनकरेज करना है, उसका इस्तेमाल करना है। वो तभी होगा ना जब मार्केट में जो कंपटीशन है एटलीस्ट उसके करीब तो हो ना। तो अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप एक प्रोडक्ट जो है वो 200 रुपये में मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं और एक स्मगलर वही प्रोडक्ट जो उससे मिलती जुलती 100 में फ़रोख्त कर रहा है, तो जो यूज़र है वो 200 में इसी वजह से तो नहीं आएगा कि जी मैंने ये लोकल प्रोडक्ट है। तो मल्टी फैक्टर्स ये प्रॉब्लम्स हैं जिसको हल करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। जो अगर उस पर्सपेक्टिव में बात करें ना कि FBR और कस्टम वाले क्या कर रहे हैं, जो कस्टम वो कहते हैं और वो शराब की बोतलें जलाते हैं, मुझे वो कहते हैं, वो मैं बताता हूँ। वो ये कहते हैं 2023 की बात, आई थिंक लाहौर में एक रेड किया जिसमें सिगरेट्स और छालिया और दीगर अशिया थी। 300 अरब मालियत थी उनकी। अच्छा। एक रेड में जो वो हुआ, सीज हुआ। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर 300 अरब की पकड़ी गई हैं तो मार्केट में कंज्यूम कितने अरब की हुई होंगी। ठीक है। फिर गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, जो अदारे हैं हमारे पास, हम टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस नहीं है जितने स्मगलर्स हैं, जो रिलेशंस हैं इन्फ्लुएंशियल पर लोगों के साथ वो डेफिनेटली ऑफिसर से ज़्यादा दूसरे लोगों के हैं। तो ये गवर्नमेंट ने अगर स्टेट ये डिसाइड करे ना, मेरे ख्याल मेरी ज़ाती राय ये है कि इसको इतना सीरियसली लिया नहीं जा रहा। बिल्कुल आपने सही कहा। एक सवाल ये है, क्या ये बहुत मुश्किल है कि ये जो दुकानें हैं जहाँ से सिगरेट लोग जाकर खरीदते हैं वहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, आमिर भाई, वहाँ की मॉनिटरिंग की जाए? एज सबसे पहले कि किस एज का बंदा आ रहा है सिगरेट खरीदने के लिए, यहाँ कुछ कम एज लोग और फिर गैर मेयारी सिगरेट्स, बहुत मुश्किल है। ये तो मेरा नहीं है कि कम एज का बंदा, हर एक बंदे के साथ तो खैर कोई एक पुलिस एहलकार या कोई एक सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा नहीं लगाया जा सकता कि ये सिगरेट लेता है या नहीं लेता है। देखिए मैं दुकानों की मॉनिटरिंग के आमिर भाई बात कर रहे हैं। हम छोटी सी एक मिसाल इस बात पे लिया करें। हमने हेलमेट पे पाबंदी पर ज़रा सा जोर डाला तो लोगों ने, अब आपको ज़्यादातर हेलमेट वाले लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। एक निगरान हुकूमत ने ज़रा सा जोर दिया तो आपको लाइसेंस बनवाने वालों के लाइनें लग गई। ऐसे ही है। देखिए इस्लाम में जो सख्त सजाएं हैं वो इसीलिए हैं कि आप एक को दें, आप समझ जाएं कि आप पूरे माशरे को दे दिया आपने, तो पूरा माशरा उससे सबक हासिल करता है।
होता ये है कि वो वकास वाली बात कि जिसमें आप लोग आपके लोग ही आपकी मशीनरी ही शामिल होगी उसके अंदर। स्मगलिंग में कौन लोग शामिल हैं? फिर वो स्मगलिंग अगर कोयटा के बॉर्डर से निकलती है तो वो यहाँ तक लाहौर तक आते आते कोई उसको चेक नहीं करता है। तो ये मशीनरी सरकार अगर कहे कि हमारे पास नहीं है तो है उनके पास। मुझे बताएं, एक थाने से अगर ये कहा जाए कि आप अपने इलाके के तमाम सिगरेट फरोशर्स के क्वाइफ जमा करें और देखें कि वो स्मगल शुदा सिगरेट बेचते हैं या नहीं बेचते हैं, कितनी देर लगेगी? मेरा ख्याल है हार्डली एक दिन भी नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्वाइफ इनके सामने आ जाएंगे। मैं ये तो कह रहा हूँ, क्या मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। आप अगर नहीं कर सकते हैं तो भाई फूड अथॉरिटी की तरह का एक अदारा बना दें। यस एग्जैक्टली। आप स्मगल शुदा छालिया 300 अरब का ये अभी बता रहे थे, तो छालिया कहाँ नहीं बिक रहा है? आप मुझे बताएं, गुटखा और छालिया कौन सी दुकान आप चलें मेरे साथ, गैर मेरी नस्वार आपको मिल जाएगी, छालिया आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ बैठा आपको बता रहा हूँ, गड़ी शो के पुल के नीचे नस्वार बनाने की फैक्ट्री लगी पड़ी है। वहाँ मशीनें लगी हुई हैं वो जिससे वो कूटते हैं उसको नस्वार को। ये लाहौर में और जगह पे भी होंगी। मैंने तो खुद देखी है वहाँ पे जाके, मैंने उनका गोदाम भी देखा है जिसमें वो नस्वार बनाते हैं। अब गवर्नमेंट मुझसे ये कहे कि जी हमें तो पता नहीं है, हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं है, तो ये गलत है। यहाँ पे कोई एक बंदा किसी एक पार्टी का स्लोगन लेके निकलता है, पकड़ा जाता है। ऐसे ही है। और स्मगल शुदा सिगरेट लेके निकल जाए, 5 छालियाँ लेके निकल जाए, फिर वो जो है नस्वार लेकर निकल जाए, तो क्या उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है? इसके साथ साथ लोगों में शऊर बेदार करना वक्त की अहम जरूरत है। वो लोग जो कि अपनी जान को दाव पे लगाकर ये गैर मेयारी सिगरेट पी रहे हैं, अगर आपने सिगरेट पीना ही है, पहले तो ना पिए, अगर पीना ही है तो फिर आपकी अपनी इंडस्ट्री का जो सिगरेट जो आपको कम अज कम उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना ये सस्ता और गैर मेयारी और एक्सपायर भी है सिगरेट नुकसान पहुंचा रहा है। वकास, एक मैसेज चाहिए। मेरा तो सिर्फ पैगाम यही है कि खुदारा ये जो हमने ज़हन में बैठा रखा है ना इम्पोर्टेड, और इसको पता नहीं कौन से आसाइश में और स्टैंडर्ड्स पे ले जाते हैं, ये सब एक हवा है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि यहाँ भी बनती हैं, बदकिस्मती से उन पे टैग इंटरनेशनल ब्रांड्स के और दूसरे ममालिक के लग जाते हैं और वापस फिर हमें वो महंगी ही ख़रीदनी पड़ती हैं। तो ये एक फिनोमिना है, सिर्फ एक हवा बना हुआ है। इससे निकलें, लोकली सोचें। आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई हमारे जानने वाला, हमारा रिलेटिव, हमारा दोस्त इसी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक होगा किसी भी साथ, तो वो सारा सर्कल जो है हमारा सर्वाइवल भी इसी में है कि हम आप पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी प्रोडक्ट पर। लेकिन इसके साथ साथ एक और इशू भी है, गवर्नमेंट ने को ये इंश्योर करना पड़ेगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर रेगुलाइज करना पड़ेगा, तब मेरा कस्टमर का एतमाद बहाल होगा। बिल्कुल आपने सही कहा आमिर भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तो पहले ही ये पैगाम दे दिया कि आपकी जान आपके अपनों के लिए बहुत प्यारी है, और आप अपनी जान बचाने के लिए, अपने पैसा बचाने के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए जो है वो सोचा करें। और ये सोचकर आप अपनी अशिया को इस्तेमाल करें कि अगर आप पाकिस्तानी अशिया इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपकी आने वाली नस्ल को होगा, आपके बच्चों को होगा, आपके माशरे को होगा, और आप जिस माशरे में रहते हैं उसको सांस लेने में आसानी होगी। उसका सांस बंद करते ना चले जाएं। स्मगल शुदा अशिया को नो कहें और यस कहें। आप अपनी इंडस्ट्री को, जिस तरह वकास ने बात की, मैं हमेशा कहता हूँ कि लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।